पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर बार बार ये एक बात कर रही है कि खुद मुख्तार हो रहे हैं। तो तमाम वो बातें जो एमकेएम साल से कहती आ रही थी, आज दीगर जमातें भी कह रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त कराची में एहतजाज की एक सूरत जो नज़र आ रही है वो जमात इस्लामी का बुनियादी तौर पर वो प्रोटेस्ट है जो 18 रोज़ से सिंध असम्बली के बाहर हो रहा है, लेकिन अभी जो मज़ाकरात के मामलात हैं वो नहीं आगे बढ़ पाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जो बिल है, बल्दियाती बिल, जो बल्दियाती तरामीम की गई हैं कवानीन में, वो बिल्कुल बेहतरीन हैं और वो ख़ुद मुख्तार कर रही हैं शहरी हुकूमतों को। लेकिन पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम अपोजिशन की जमातें, चाहे वो जमात इस्लामी जो धरना दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, PSP हो या GDO, जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इस बात की भरपूर किस्म की मुखालिफत कर रही हैं कि ये अब सिंध पर कब्ज़े की बात हो रही है, शहरी हुकूमतों पर। कराची में ये इख्तियारात जो हैं वो देने की बजाय मज़ीद कमज़ोर किया जा रहा है। मुतालिबात तो ये थे कि 2001 जैसा जो बल्दियाती कानून है उस तरह से ख़ुद मुख्तार किया जाए, तमाम के तमाम जितने भी सिंध के अंदर शहर हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या वो छोटे जहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया होंगी, वो करें। अब मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टस से मस नहीं हो रही और अपोजिशन की जमातों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी जमात इस्लामी के अमीर जो हैं वो कराची में मौजूद थे और ख़ासा एक बड़ा धरना था, रैली थी शार फैसल पर। लेकिन मामलात ये हैं कि ये एहतजाज और धरना किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज़ कर सकता है, ये एक अहम सवाल है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। रेहान हाशमी साहब से बात करेंगे, MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं, चेयरमैन सेंट्रल भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया रेहान साहब आपके वक्त का भी। अली अजीज़ जीजी साहब हमारे साथ हैं जी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MP हैं कराची से। अली अजीज़ जीजी साहब आपका भी शुक्रिया। एजाज जाखरानी साहब से बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उसामा रज़ी साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त धरना दिए हुए हैं जमात इस्लामी, उनसे भी बात करेंगे। तो आगाज़ कर लेते हैं। रेहान हाशमी साहब, आप भी एहतजाज कर रहे हैं भरपूर, जमात इस्लामी भी है, PSP भी है, PTI भी बात करे, तमाम सियासी जमातें अपोजिशन में जिनके इत्तेहाद है या नहीं है, लेकिन एक बात पे इत्तफाक ज़रूर है और वो है कि जो इस वक्त शहरी हुकूमतों का निज़ाम है और शहरी हुकूमतों को मिलने वाले इख्तियारात हैं अगले आने वाले इलेक्शन में, उससे तबाही होगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर बार बार ये एक बात कर रही है कि खुद मुख्तार हो रहे हैं, ज़्यादा बाइख्तियार हो रहे हैं बल्दियात, तो फिर आपका एहतजाज किस बात पे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो मौक़िफ़ जो MQM पाकिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से कहती आ रही है कि बेइख्तियार मेयर, वसाइल की गैर मुनसिफाना तक़सीम, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड, उसकी मीटिंग कॉल ना करना और अरबों रुपए वाजिबुल अदा जो सिंध गवर्नमेंट पर है, जो NFC के बाद मिलते हैं और वो नीचे डिवॉल्व नहीं होते। आर्टिकल 140A का इतलाक हो या बल्दियाती महकमे जिसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, मास्टर प्लान है, बिल्डिंग कंट्रोल है या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, दीगर इदारों का मेयर के पास ना होना, इख्तियार ना होना, तो कम अज कम आज दीगर तमाम जमातें वही मौक़िफ़ बार बार दोहरा रही है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम ये एक बात खुशाइन बात है कि तमाम वो बातें जो MQM साल से कहती आ रही थी, आज दीगर जमातें भी कह रही हैं और जमात इस्लामी और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने अपने तौर पर एहतजाज कर रहे हैं इस गैर मुनसिफाना कानून के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं और हमारी मोरल सपोर्ट हम पेश भी करते हैं। देखिए, सिंध गवर्नमेंट अगर ये सवाल यहाँ पर पहला पैदा ये होता है कि 2013 का कानून जब आपने पास किया, जिसपे रिकॉर्ड पर मौजूद है कि MQM पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़ आया, हमने एहतजाज भी किया, वर्कआउट भी किया। अगर सिंध गवर्नमेंट ये कहती है पीपल्स पार्टी के दोस्त के उस कानून से अच्छा कानून लेकर आए, तो सवाल ये पैदा होता है 2013 में आपने ऐसा क्यों किया था, 2013 में आप आज निजाम क्यों किया था, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मुलायम करने के लिए किया था, उनको काम ना करने के जो बात पैदा किए थे आपने, तो आपके पॉलिटिकल माइलेज था। आप अब
बल्दियात को अपना पॉलिटिकल विंग के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। देखिए सर्टेन माइंड सेट है। आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड कर देना। आपने अभी बोल रहे हैं कि आपने 2021 में बेहतर लेकर आए, तो उसमें एक छोटा सा नुक्ता मैं आपको बताऊं, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स आर्टिकल 148 कहता है, आपने को चेयरमैन बना दिया वजीर आला का। को चेयरमैन पूछ सकता है, रिपोर्ट ले सकता है। भाई रिपोर्ट तो एंकरों से ज्यादा अच्छी कोई नहीं ले सकता। रिपोर्ट तो पूछने का इख्तियार तो एक आम आदमी को भी है, तो वो पूछेगा। बस मेयर भाई किसी का भी मेयर है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी का भी, पूरे सिंध के अंदर मेयर को कम से कम इतना इख्तियार तो हो कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर खास तौर पर होने वाले नारवा सलूक के हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मौक़िफ़ अगर आज एक है और तमाम अपने अपने कर रहे हैं, तो इसको यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब है सारे बेवकूफ तो नहीं है ना, किसी न किसी लॉजिक। बिल्कुल ये अहम मामला है कि बाइख्तियार जो है वो मेयर को तो होना चाहिए। अली अजीज जीजी साहब से भी बात करते हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ लेते हैं। तो अली जीजी साहब, ये कराची की बड़ी सियासी जमातें जिनके पास मैंडेट भी कराची के हवाले से ज़्यादा था, वो कह रहे हैं आपके एहतजाज तो मुस्तरद कर दिया गया, तो फिर सर इसका मतलब है अवाम साथ नहीं है बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस वजह से फिर पीपल्स पार्टी भी जमी हुई है। जो आप लोग मुतालिबात कर रहे हैं कि ये बिल जो है वो ख़त्म किया जाए और इख्तियारात जो है वो दिए जाएँ शहरी हुकूमतों को। अली जी साहब। आज़ुबिल्लाह मेरे शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू का। जी आप अभी मैं मुर्तज़ा वहाब साहब को सुन रहा था, मुझे लगता है कि आंखें भी ख़राब हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह का एक जमे गफीर माशाल्लाह प्रोटेस्ट था लोगों का, पूरा मेट्रोपोल तक, वो गवर्नर फवारा चौक से लेके मेट्रोपोल तक, वो भी 1-2 दिन के नोटिस में, जिस तरह तीनों जमातों ने मिल के एक भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट किया। इनको तो आवाज़ इनकी वहाँ पे भी आई और मैसेज मिल रहे थे हमें कि जिस तरीके से इन्होंने लोगों को रोकना शुरू कर दिया। झूठ का आलम तो ये कि इनका काम है लोगों को झूठ बोलना, बैठ के खुला झूठ बोलना, सफ़ेद झूठ। ये असेंबली में भी ये लोग यही करते हैं, खुला झूठ बैठ के बोलते हैं। जब हमें इत्तला आई कि हमारे लोगों को कोई कुरंगी से आ रहा है, कोई नाज़िमाबाद से आ रहा है, कोई शहर फैसल में FTC के पास रोक दिया, किसी को कायद के मिजाज के पास रोक दिया, इनकी घबराहट तो वहाँ से हमें नज़र आ गई थी, जिन्होंने लोगों को रोकना शुरू कर दिया था। बहरहाल दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, अली जैदी की बात कर रहे हैं, ये एक और इनको घबराहट है कि अली जैदी ने अनाउंस कर दिया 27 फरवरी का कि घोटकी से मार्च करेंगे कराची तक। ये जो बात कर रहे हैं सूबे में 3 साल से क्या किया, अरे सूबा तो 14 साल से तुम्हारे पास है, जो बेड़ा गर्क तुमने सूबे का कर दिया, तुम सूबे की बात क्या करते हो, सूबा तुम्हारे पास है। इनको तो शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। हमारे पास होता सूबा तो हम तो माशाल्लाह दिखाते कैसे काम होता है। इनको घबराहट वो शुरू हो गई है। बेरावर भुट्टो की बात करते हैं या इनके ज़ारदारी की बात करते हैं या किसी की भी बात करते हैं, इनको घबराहट शुरू हो गई है। जिस तरीके से सिंध में PTI को रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया है माशाल्लाह, जो इनको घबराहट बुगलाहट ये शुरू हो गई है। एक्चुअली सूबे की बात, वो सूबा ही काम करता है, PTI वफाक में है, सूबे में नहीं है। वी आर सिटिंग इन ऑपोजिशन, तो हमारी नहीं है। इनकी बात करें जिन्होंने 14 साल हो गए इक़्तिदार में, बिजली अपना स्कूल किया, आप हॉस्पिटल किया, ट्रांसपोर्टेशन किया, रोड्स किया, आज लॉ एंड ऑर्डर की हाल क्या है? कोई भी एक डिपार्टमेंट इनका काम नहीं कर रहा है क्योंकि तबाह हाल है। सरवाए एक चीज़ अच्छी चल रही है बस, वो करप्शन। सही, करप्शन और बातें, वो चीज़ अच्छी चल रही है इनकी, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपने कहा कि जी ये लॉ एंड ऑर्डर की जो अमेंडमेंट्स का बिल के ऊपर की जो बात कर रहे थे आप, सॉरी लॉ एंड ऑर्डर कह रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट बिल के ऊपर बात कर रहे थे। बिल्कुल PTI वाहिद जमात है। जब PTI ने, MQM ने, GDA ने मिल के इसको अपोज किया, नामंजूर किया इलेक्शन में, असेंबली में, और हमने इनसे कहा कि हमें दिखाएं, तो सबसे पहले वहाँ पे उठाने वाले हम ही थे, जिसने PTI ने वहाँ पे शोर किया। उसमें हमारे साथ जो दीगर जमातें हैं, MQM है, GDA है, मिल के हमारी एक तहरीक चल रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। अगर आज जमात क्लेम करती है कि जी हम हैं, आप क्या हैं जी, क्लेम तो हम कर रहे हैं, आप तो फिर मिले हुए अंदर से इन लोग के साथ, ये ड्रामे कर रहे हैं। बहरहाल उस पर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये ठीक है, एक कराची का, सिंध का एक राइट है। मैं चाहता हूँ सब जमातों को एक पेज में होना चाहिए, वो करें। लेकिन इस तरीके से बोलना कि जी फेल हो गया, ये हो गया, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना ये आवाज़ उठाई
असेंबली के अंदर, और वो दिन और आज के दिन हम लगे हुए हैं। हमने ही कॉल की थी 19 तारीख की, लेकिन अनफॉर्चुनेट के 18 तारीख को वो एक सानिया हो गया शेर शाह का, जिसमें वो आलमगीर मसूद के फादर का इंतकाल हो गया, और भी कुछ लोग उस पर इंतकाल कर गए। उस वजह से हमने, कराची का मामला था, हमने डिले किया। अब हमने एहतजाज की सूरत बनेगी क्या? मैं उसामा रजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के। हमने ही जी अली भाई मैं के लिए सजेस्ट किया। जी अली भाई मैं आता हूँ। मैं जो आप लोगों पर बात होती है कि वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारियाँ, उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन मैं उसामा रजी साहब को मौक़िफ़ इस बात पर ले लें। उसामा साहब 18 रोज़ से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, और वो भी असम्बली के बाहर। कुछ मज़ाकरात की भी बातचीत हो रही थी, लेकिन मामलात नहीं आगे बढ़ पाए हैं। अब क्या चीज़ है कि ये धरना एहतजाज तो इसलिए होता है कि अल्टीमेट मुज़ाकरात होते हैं, अल्टीमेट ये है कि वो चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व होती हैं। तो यहाँ अब कुछ नज़र आ रहा है या आप लोगों का एहतजाज चल रहा है, बाकी जमातें भी एहतजाज कर रही हैं, और इससे आगे कुछ नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हमेशा से ये एक बुनियादी उसूल है कि कुछ करने से ही कोई नतीजा निकलता है, कुछ ना करने से तो कुछ भी नहीं होगा। ये शहर कराची एक ऐसा कुश्ता तेज़ सितम है कि जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें दोनों मिलकर शहर कराची को कुचल रही हैं, और उसका नतीजा ये निकला है कि बाज़ इशूज ऐसे हैं कि जहाँ सूबाई हुकूमत का दाव चल रहा है वो वहाँ पे जो है हमला आवर है, और जहाँ वफाकी हुकूमत का दाव चल रहा है वो वहाँ पे हमला आवर है। जो कराची की नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां सूबाई असेंबली में हैं वो तो बिल्कुल फेल हो गई हैं, फेलियर है, जिसके नतीजे में सूबाई हुकूमत को ये मौका मिला है कि उसने एक ऐसा शबखून मारा है कि दुनिया भर के मुसल्लिमा उसूल है कि तमाम म्यूनसिपल इख्तियारात मेयर के मातहत होने चाहिए, तमाम शहरी इदारे मेयर के मातहत होने चाहिए। लेकिन इन नुमाइंदों की नाअहली की वजह से, इनकी वकालत, इनका फेलियर की वजह से अब नतीजा ये निकला है कि वो सूबाई हुकूमत को ये खुल खेलने का पूरा, और उसके नतीजे में उन्होंने वो शबखून मारा है कि जो शहर कराची पर, हालांकि इससे पहले भी, यानी मैं इसको जरा वाजे कर दूं कि ये जो शबखून मारा गया है ये अभी का हालिया कार्रवाई नहीं है, ये 2013 में और उससे पहले 2012 में शबखून मारा गया था। एमक्यूएम अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद थी और अल्ताफ हुसैन साहब उसके सरबराह थे। ऐसा नहीं है कि उनके जाने की वजह से अब किसी को खुल खेलने का मौका मिल गया है। अल्ताफ हुसैन साहब भी मौजूद थे, पूरी एमक्यूएम अपनी ताकत के साथ मौजूद थी, पूरी दहशतगर्दाना ताकत के साथ मौजूद थी। पीटीआई भी उसके बाद मौजूद है और आज भी उनकी पूरी नुमाइंदगी है। 23 से ज्यादा जो है उनके नुमाइंदे सूबाई असेंबली में मौजूद हैं। आखिर क्या बात है कि इतने नुमाइंदों की मौजूदगी के बावजूद सूबाई असेंबली को, सूबाई हुकूमत को इस बात का मौका मिला है कि उन्होंने ऐसा शबखून मारा है शहर कराची के ऊपर। तो मैं समझता हूँ अक्सर वज़ीर अक्सरियत में, आप अक़लियत में फैसले हम करेंगे, यही मामला है कि अक्सरियत में कौमी असम्बली में है तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातें फैसला कर रही है। तो जमहूरियत और पार्लियामान का तो तरीक़ाकार फिर अक़लियत और अक्सरियत का है, तो उसमें वो कामयाब हो गए हैं कि यहाँ भी बिल पास करवा लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत में थी, जितनी भी जमातें अक़लियत में हैं यानी कि अपोजिशन में हैं वो नहीं करवा पाई, और यही सिलसिला वहाँ नज़र आया है। तो सर अक्सरियत का फिर जमहूरी तरीक़ाकार तो ये है कि फ़ैसला तस्लीम कर लिया जाए। करेंगे वही फैसला जो है चलेगा। मैं उसमें पहली बात तो ये अर्ज़, और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि अगर हमारी बात न मानी गई तो फिर हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं उस हवाले से बहुत वाज़ेह तौर पे दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जमहूरियत अक्सरियत की आमरियत का नाम नहीं है। जमहूरियत एक मुशावरती अमल है, और सूबे सिंध चूँकि वाज़ेह तौर पे दो लिसानी इकाइयों में इन हुक्मरानों ने तकसीम किया हुआ है मसनूई तौर पे, और अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम करने के लिए ये इसको लिसानी तकसीम पैदा करते हैं दानिस्ता। तो ये समझते हैं कि उसके नतीजे में ये 3.5 करोड़ की जो शहरी आबादी है उसकी आवाज़ को कुचल देंगे। तो ये इसका नाम अगर वो जमहूरियत समझते हैं तो ऐसी अक्सरियत जो है वो हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी, और ऐसी जमहूरियत को भी कबूल नहीं किया जाएगा। और मैं बसत इज्ज़ो अदब वज़ीर आला साहब से ये भी अर्ज़ करूँगा कि ये जुमला जो आपने कहा कि फिर हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, देखिए आपने ये जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया है ना अपनी आमरियत मुसल्लत करने का, इसके नतीजे में दूसरे लोग कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप उस वक्त से डरिए। मैं आपसे वाज़ेह तौर पर यह बात कह रहा हूँ कि इस वक्त जमात इस्लामी है,
कि जो इस शहर कराची इस पूरे सूबे को जिसने एक लड़ी में पिरोया हुआ है और हम एक सीमेंट का काम कर रहे हैं। लिहाजा आप ये ना कहें कि आप इसके नतीजे में दूसरों को आप कुछ और सोचेंगे, उसके नतीजे में दूसरे कुछ और सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। सही। और अगर आपने ये जुल्म सितम जारी रखा तो ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आवाम को होगा। हुक्मरान तो अपनी दौलतें आपने लूट लाट के जो है बैरूनी ममालिक में अपनी दौलतें जमा की हुई हैं, लेकिन आपको आवाम का ज़रा सा भी मुफाद होता तो आप हरगिज़ ऐसा जुमला नहीं कहते। आपको अगर मुल्क का मुफाद अजीज़ होता तो भी आप हरगिज़ ऐसी बात ना करते। मैं समझता हूँ जो हुक्मरान तबका है हमारा जागीरदारों पर और ब्यूरोक्रेसी और सरमाएदारों पर मुश्तमिल, इनको ना मुल्क से कोई सरोकार है ना मुल्क के मजलूम आवाम से कोई सरोकार है। इसीलिए विफाक में वो तो सर कह रहे हैं कि हम तो आवाम के लिए ही कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए उसामा साहब हमारे साथ हैं, रेहान साहब भी हमारे साथ हैं। मैं ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं जी। इस पर आप हमारे साथ रहिएगा ना। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कराची में बल्दियाती इलेक्शन बल्दियाती बिल के हवाले से, जिस पर अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात के बावजूद इत्तफाक इस पर कर रही हैं कि जो हुकूमत बिल लेकर आई है वो बिल्कुल सरासर ज़्यादती है, ख़ास तौर पर जो अर्बन सिंध है उसके साथ। तो कराची में जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है शहर में, उस शहर पर ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। पिछले 13-14 साल से बहुत से सवाल हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किए जाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने सवाल हैं जो इस वक्त वो विफाक से कर रही है। तो हम भी विफाक से ये सवाल कर लेते हैं। अली अजीज़ जीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं अली अजीज़ जीजी साहब वो कह रहे हैं कि आपको मिला, लेकिन जो विफाक की जिम्मेदारियाँ हैं, जो बाकी तो 18वीं तरमीम के ज़रिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ सूबाई हुकूमत की हैं, कहते वो भी पूरी नहीं की गई हैं। तो क्या वजह है कि जो विफाक अपनी जिम्मेदारियाँ कर रहा है तो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं? अभी जिस तरह ये उसामा साहब बात कर रहे थे जमात इस्लामी से, इनको मैं क्लियर करता चलूँ। पहले तो ये बात कर रहे थे अक्सरियत, आपने शुक्र है कि आपने वो क्लियर कर दिया। इनको असेंबली के नॉर्म्स का नहीं पता कि जिसकी जमात में अक्सरियत होती है वो अपनी चीज़ों को पास करवा लेता है। नंबर 1, अगर होती तो हमारी होती तो हम कभी भी ये नहीं करते, और हम वही करते जो हम समझते हैं कि एक मेयर के पास पूरी अक्सरियत पावर होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात इन्होंने की कि वफाक और सूबाई हुकूमत मिल के कराची को या सिंध को तबाह कर दिया है। भाई मेरे थोड़ी सी नॉलेज रख लें आप ज़रा, आपकी नॉलेज के लिए, कि सूबे का काम होता है सूबे की तरक्की के लिए। वफाक ने अपना पूरा हिस्सा डाला। वफाक का सूबे का काम था कि फायर टेंडर देता सिंध को, जो वफाक ने दिया। ये सूबे का काम था कि बसें देता, जो ग्रीन लाइन वफाक ने दी। ये सूबे का काम था जो रोड बनाते, भी रोड जो 5 स्टार 5 पेज बना दिए और रोड बना दिए, ये सूबे का काम कि वफाक ने किया। सर्कुलर रेलवे वफाक लेके आ रहा है चला। A4 का वाटर का जो 13 अरब रुपये डुबा दिए उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करप्शन की नज़र और अपने चाहने वालों को लाइन पहुँचा दी एरिया में, वो भी वफाक ने वापस ले लिया। ये सारे मंसूबे वफाक कर रही है अपनी कराची के अवाम के लिए, अपने सिंध के अवाम के लिए, और मजीद भी करेगी। 18वीं तरमीम की वजह से भी काफ़ी चीज़ें जो नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद वफाक सिंध को नहीं छोड़ेगी अकेला, और कराची को इस तरह कोशिश हमारी हो रही है। तमाम MNA अपने इलाके में तरक्याती काम करवा रहे हैं, उनको शायद पता नहीं, पता भी अगर होगा ये ज़ाहिर बोलेंगे नहीं अपना चमकाने के लिए। तो बहरहाल पूरा काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरे कराची में कर रही है काम, जो तरक्याती काम है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे सूबाई का काम है, क्योंकि हमें फंड्स नहीं मिलते, और जो लिमिटेड फंड्स हमारे MNAs को मिलते हैं, पूरे कराची में हमारे 14 MNAs अपने अपने एरिया में काम करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। अच्छा, मैं अली साहब, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ले लिया जाए क्योंकि एजाज जाखरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाखरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप बेख्तियार मेयर और बेख्तियार बल्दिया क्यों देना चाहते हैं? अब तमाम सियासी जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, इसमें क्या फ़ायदा है? सूबाई हुकूमत पावरफुल रहेगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मेहरबानी मेरे भाई। पहले कहने का मतलब ये है कि देखें, एक कानून है जिसको असेंबली ने पास किया, एक पार्टी की जिसकी अक्सरियत है सूबे में,
जी। अगर उसका असेंबली एक बिल पास करता है और जो मिनॉरिटीज में बैठे हुए हैं और वो कहें कि नहीं हम इस बिल को नहीं मानते, तो जमहूरियत में ये नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद जो पीपल्स पार्टी ने किया, जो इनके गवर्नर को इतराजात उन्होंने शुरू में जब उनके पास बिल गया था तो उन्होंने किए थे, वो सारे इतराजात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो इतराजात को खत्म करके और उन बात को माना जो हम समझ रहे थे कि इनकी ये बातें जायज है। लेकिन अब ये कहते हैं कि हमें इस तरह का मिल जाए पावर जिस तरह कि मुशर्रफ के दौर में था, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सही समझ रही है, सही समझती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कब कहा कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप बैठे, जो चीजें आप बात करना चाहते हैं हम उसके लिए भी यहाँ इस तरह की कोई चीज हो नहीं रही। और ये लोग अक्सर बात करते हैं कि वफाक अपना काम पूरा कर रही है, वफाक कराची के लिए ये कर रही है। मेरे भाई, अगर वफाक कर रही है तो सिंध भी वफाक का हिस्सा है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आप PSDP की स्कीमें सबसे ज्यादा कम स्कीमें आप सिंध में और कराची में देते हो, और फिर आप ग्रीन लाइन की भी बात करते हैं, फिर आप पानी की बात भी करते हैं। तो ये भी देखें कि सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से होती है, ये भी सिंध से होती है। सिंध को उसका हक नहीं दिया जाता, और अगर कोई भी बात होती है वफाक के पास, और वो हर चीज जाकरानी साहब, बिल्कुल आप सही। मैं एक सवाल सर जाकरानी साहब आपसे कि सर NFC के अवार्ड्स के बहुत ज़्यादा बात हो रही है। PFC के अवार्ड आज तक 14 साल में कितनी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ है? सवाल सर दूसरा सर ये है कि क्या आप समझते हैं ये वफाक का काम है यहाँ पर आकर काम करना, या सूबे का काम? सर ये तो दुनिया भर में शहरी हुकूमतें काम करती हैं। जब शहरी हुकूमतों के मेयर या चेयरमैन तो उनको ही काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यही तो बात हम कह रहे हैं, ये वफाक का काम नहीं है आके या नाले साफ करे और धोए कि इनकी भी सुपरवाइजर वफाक करेगी। ये वफाक का काम नहीं है, ये सूबों का काम है। और 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे बाख्तियार है तो उनको काम करने दें। ऐसे नहीं कि आप आके बिठा दे ऊपर से कोई कि ये सारी चीजें मॉनिटर करेगा और वफाक का बंदा ऊपर से बैठ के मॉनिटर करेगा, क्योंकि सिंध पे आपको यकीन नहीं है। यही तो बात हम कह रहे हैं कि जिस सूबे का जो हक है, जो उसको राइट मिल रहा है। मेरा सवाल सूबाई खुद मुख्तारी के साथ आप समझते हैं कि मकामी हुकूमतों की भी खुद मुख्तारी होनी चाहिए? वो हुई है 18th अमेंडमेंट के बाद। देखिए जी, हम तो कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट में भी जो चीजें आई हैं आजकल, वो भी अब तक हजम नहीं हो रही है लोगों से। हम तो कह रहे हैं कि जो भी 18th अमेंडमेंट के बाद आया है, जो है उसमें अमल किया जाए। आपने देखा कि कितने डिपार्टमेंट्स जो आने चाहिए थे सूबों को, अभी तक उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन वफाक की तरफ से नहीं हुई। अभी भी काफी चीजों में तो सर बस यही तरीकाकार हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो किसी भी तरह का शहरी महकमा है, वो अब आप सूबे के पास चला गया है। जो विफाक सूबे के महकमे नहीं दे रहा, सूबा भी वही काम कर रहा है। जो अब रियान हाशमी साहब सर कह रहे हैं कि बिल्कुल हम भी चाह रहे हैं, बातचीत भी चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जो इख्तियारात उनके पास ताकत के, यानी कि वोट की ताकत के हैं, उसके जरिए तो वो कानून वही पास करना चाहते हैं, वो बेहतर जो समझ रहे हैं। रियान साहब देखिए, मैंने पहले भी अर्जी करा कि 2001 का कानून था मुशर्रफ साहब के दौर में, और वो कानून के जिसमें जमात के हमारे दोस्त भी उनका मेयर था और इनकम का भी मेयर रहा है। और वो ऐसा दौर के जिसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में दी जाती रही, जो डेवलपमेंट और रेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात आर्टिकल 148 कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स की वो उस वक्त एक्सरसाइज होते हुए नजर आया, जिसे बेहतर की जाती है ना कि खराब की जाती है। और अगर हम जमहूरी हकूक पर यकीन रखते हैं तो जमहूर के बुनियादी तौर पर जो थर्ड टियर ऑफ नर्सरी है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट, उसको एम्पावर करना चाहिए था लॉजिकली। और अगर देखें, हम अगर लोगों को इख्तियारात नहीं देंगे निचली सतह पर, ये लेजिस्लेटर्स के जरिए काम करना मुनासिब काम नहीं है। ये सर्टन माइंड सेट है जो कि लेजिस्लेटर्स के जरिए, पार्लियामेंटेरियंस के जरिए काम करवा रहा होता है। ये तो देखें मेयर का काम है, ये लोकल बॉडीज का काम है। और बदकिस्मती क्या है कि हमारे मुल्क में जो तसलसल रहना चाहिए था थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का, वो नहीं रहा। उस तसलसल के ना होने की वजह से देखिए बेनिफिशियरी कौन है, लूजर कौन है? लूजर अवाम है। अवाम उस तसलसल को बरकरार ना होने के साथ अवाम सफर कर रहे हैं। कोई एक मुल्क बताइए आप कि जहां पर ये कहा जाए कि कचरा उठाने का
पानी की तरसील, पानी की निकासी, मास्टर प्लान और दीगर जो इदारे हैं या बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारे अहम बल्दियाती काम है, बल्दियाती महकमे हैं। कोई एक मुल्क की मिसाल दें, किसी एक मुल्क की, कि जो ये जहाँ पर ये मिसाला के पास हो, आपने को चेयरमैन बना दिया और को चेयरमैन जरा पूछ सकता है। भाई पूछने का मैं अर्ज ये कर रहा था कि रिपोर्टर्स या एंकर से ज्यादा अच्छा कौन पूछ सकता है? ये तो पूछने को आम आवाम भी पूछ सकती है, लेकिन गैर मुनासिब तर्ज अमल है। देखिए, इसमें जमहूरी तौर पर आज़ादी अक्सरियत की बुनियाद पर आपके पास जरूर ये मैंडेट है, लेकिन ये जमहूरियत नहीं कहलाती, ये तो डिक्टेटरशिप कहलाती है कि आपने ऑटोक्रेटिक माइंडसेट अपना डेवलप किया हुआ है जो शूट करता है आपको। लोगों के लिए अगर बेहतरी करनी है तो भाई अर्बन एरियाज में, और पीएफसी की भी आप बात कर रहे थे, देखें मौजूद अली साहब, मेरे पास जो मालूमात है वो ये कि आज तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग नहीं हुई। एक तरफ आप बात करते हैं कि एनएफसी फेडरल गवर्नमेंट कहती है हम भरपूर तरीके से पूरा देते हैं। आप रेवेन्यू जनरेशन के तनासुब से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का जो तनासुब बनता है उसके हवाले से अरबों रुपए वाजिब आता है जो अर्बन सिंध को नहीं दिए गए। अगर आप पीएफसी का अवार्ड भी कर देते तो कराची या अर्बन सिंध, जहां पर तमाम लिसान के, तमाम जुबान के लोग रहते हैं, कराची की बात कर रहे हैं हम, अर्बन सिंध की बात कर रहे हैं, एक गली में अगर पानी नहीं आ रहा तो उस पानी की तरसील ना होने की वजह से हर जुबान रहा है पानी के लिए जो कराची आयत है, कराची वाले कह रहे हैं ना। अगर हम बात कर रहे हैं इस बात की, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी आज वही बात कर रही है कि अर्बन सिंध के अंदर, कराची के अंदर जो सिलसिला अभी रवा रखा गया है उसके तो मसाइल हो रहे हैं। एमकेएम का मुतालबा तभी तो आया कि कराची पैकेज किया जाए। कराची पैकेज के बाद आप रिकॉर्ड पे चेक करें जरा, आज जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं बहालत मजबूरी एमकेएम के उस मुतालबे के ऊपर वफाक करवा रहा है मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो थोड़े बहुत काम हो रहे हैं वो, और दूसरा काम प्रोग्राम सिर्फ अंदर गलियों के अंदर वो काम, वो भी इख्तियारात क्योंकि नहीं है तो इस तरह से वो काम नहीं हो सकता। अच्छा रेहान साहब, जो आप बार बार बात करते हैं कि कोई एक मुल्क की मिसाल दे दें जहाँ पर ये इख्तियारात हो, तो सर मैं आपको बता देता हूँ, रेहान साहब आप सुन रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि एक मुल्क है जहाँ सूबा सिंध में ये इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास है। आप बार बार एक सवाल करते हैं, कोई एक मुल्क की मिसाल दें, मैं आपको आज दे रहा हूँ। आप बाहर जब भी प्रोग्राम में होते हैं पूछते हैं किसी एक मुल्क, आज सर आपको जवाब मिल गया ना सर, सूबा सिंध है, पाकिस्तान है, उसके अंदर सूबा सिंध है, वहां पर ये इख्तियारात जो है वो सिंध हुकूमत के पास है। सूबाई लोग फॉरेन ममालिक के लोग हैं वो मजाक बनाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मैं उसामा, निजाम है कि जहाँ पर वज़ीर आला के पास ये महकमे है सर, बिल्कुल सारे के सारे महकमे इस वक्त सूबे के अंदर कंट्रोल में आ गए। बहुत ज़्यादा हम तनकीद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में डायरेक्टली मेयर के इलेक्शन या केपी में डायरेक्टली मेयर के इलेक्शन हो तो ज़्यादा बाइख्तियार होना चाहिए और इसी तरह से काम भी हो सकता है। हमारा दिल करता है अली साहब हों, अब जाखरानी साहब हों, आप भी रहे हैं मेंबर नेशनल असेंबली, कोई भी हो, वो बैठ के लेजिस्लेशन का काम करे। वो गलियों के काम क्यों कर रहे हैं? वो जाके पानी निकलवाने के वो काम कर रहे थे। रजी साहब, मैं जाते जाते एक इल्ज़ाम जो आप पर बहुत ज़्यादा लग रहा है उसामा रजी साहब, वो है आप लिसानियत को हवा दे रहे हैं। कराची की बात करके आप कराची क्या आप लिसानियत की हवा दे रहे हैं? आपकी जमात तो ये वाला काम नहीं करती थी। नहीं, लिसानियत को हवा देने का क्या मतलब है? देखिए, हम तो लोगों को जोड़ रहे हैं, तमाम लिसानी इकाइयों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा कर रहे हैं, तमाम लिसानी इकाइयों के मुश्तरका मसाइल को उठा रहे हैं। ये शहर कराची तो एक मिनी पाकिस्तान है। इस मिनी पाकिस्तान की मुश्तरका आवाज़ को अगर हम जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं तो इसमें लिसानियत कहाँ से आ गई? मुश्तरका मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाना और मुश्तरका तौर पे जो जुल्म हुक्मरान तबका यहाँ के अवाम पे कर रहा है उसके ऊपर बात करना। इस असल मसला ये है कि उनको सिंध के देही अवाम को दिखाने के लिए एक एमकेएम चाहिए। एमकेएम चूँकि अपना वजूद खो चुकी है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो किसी और पार्टी को एमकेएम बना के सामने लाएं और अंदरूनी सिंध के लोगों को डराएं कि देखो जो आप है ये तुम्हारे दुश्मन तमाम लिसानी जो इकाइयाँ हैं उनको मिलकर जो है वो इकट्ठा करके कराची की आवाज़ हो रही है और हमने भी कोशिश की तमाम की आवाज़ जो है वो पहुँचाने की भी आप तक। अब फैसला ये है कि अब हुकूमत कहती है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, बिल्कुल ठीक है, अपोजिशन उसके ख़िलाफ़ है, इसका कहा क्या निकलता है लाएअमल वो हम अगले आने वाले दिनों में देखेंगे। बहुत शुक्रिया उसामा रजी साहब आपका, अली अजीज़ जीजी साहब भी आपका भी शुक्रिया, रेहान हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया और एजाज जाखरानी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं ओमिक्रॉन के हवाले से कि कराची इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और जो इस वक्त तनासुब है वो तेज़ी के साथ कराची में मरीज़ों का बढ़ रहा है। बुनियादी वजह क्या है कि हम अब नए SOPs की जानिब जाया जाएगा या नहीं?
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।